अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू डॉक्टर साइमिस क्लिनिक। आज एक मेडिसिन है और मेडिसिन है डिबिलिटी की। डिबिलिटी, फिजिकल डिबिलिटी, मेंटली डिबिलिटी एंड सेक्सुअल डिबिलिटी। आज की मेडिसिन है एसिड फॉस। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एसिड फॉस को एज ए डिबिलिटी हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं, इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं और कौन कौन सी डिजीज़ में इसको दे सकते हैं, और सबसे अहम यूजेज ऑफ डोज, इसको किस डोज में किस बीमारी में हम ले सकते हैं। तो चलें, मेरे साथ रहिएगा, वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव। तो आप सभी मेरे चैनल पे नए हैं क्योंकि मैंने नया चैनल बना लिया है। तो आप सब मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, इसको लाइक करिए, इसको शेयर कीजिए। अगर ये आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इसको सबको बताइए। एसिड फॉस बेसिकली डिबिलिटी की मेडिसिन है। इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल अगर सिम्टम की तरफ देखें तो डिबिलिटी है। डिबिलिटी मतलब कमज़ोरी, डिबिलिटी ऑफ मेमोरी, डिबिलिटी ऑफ फिजिकली, मेंटली एंड सेक्सुअली डिबिलिटी है। ठीक है, अब हम सबसे पहले आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपसे बात करूंगी इसकी मेंटल सिम्टम्स को देखेंगे, और आज के वीडियो में हम देखेंगे इसकी सेक्सुअल डिबिलिटी को। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसकी जनरल गाइडलाइन सिम्टम्स को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट कर लिया जाए। आज सबसे पहले हम देखेंगे कि पेशेंट की माइंड सिम्टम क्या है। पेशेंट जो होता है एसिड फॉस का, शुरू में क्योंकि उसकी अलामतें जो हैं वो बिल्कुल चेंज हो जाती हैं। सडन उसकी ज़िंदगी में कोई ग्रीफ या कोई एक्सीडेंट या कोई हादसे के बाद उसकी सिम्टम्स कुछ और होती हैं। एसिड फॉस आपको पता है कि एसिड से बनने वाली एक मेडिसिन है, और आपने डरना नहीं है कि मैं आपको कोई एसिड पीने को कह रही हूँ। एसिड फॉस एसिड से बनती है, लेकिन एसिड को पोटेंटाइजेशन करके उसके बैड इफेक्ट्स को निकाल के उसके गुड इफेक्ट से जो मैजिक हासिल किया जा सकता है वो इस मेडिसिन में मैजिक हासिल हो गया है। तो चलिए देखते हैं कि वो मैजिक क्या है। तो एसिड फॉस एसिड से बनने वाली एक मेडिसिन है। ये डिबिलिटी की मेडिसिन है। इसका पेशेंट देखते हैं हम कि किस माइंड का होता है। इस पेशेंट की माइंड सिम्टम ये है कि पेशेंट शुरू में पेशेंट जो है ना वो बहुत ही पोलाइट होता है, बहुत ही नरम रवैये वाला, इतना पोलाइट, इतना सॉफ्ट टॉकिंग, इतना अच्छा बोलता है, जिसको कहते हैं ना बोलता है तो मुंह से फूल गिरते हैं। सेम ऐसे ही पेशेंट होता है। वो जिस एज के साथ बैठा होता है वो उसके जितना बन जाता है। अगर वो कोई 5 ईयर के बच्चे के साथ, तो 5 ईयर के बच्चे के मेंटल लेवल पे जाके उसके साथ बातचीत करता है। अगर वो कोई 80 साल के बंदे के साथ है तो वो 80 ईयर्स का हो जाता है, और अगर वो यंगस्टर के साथ है तो वो यंगस्टर रहता है। एनर्जेटिक पेशेंट होता है। इसको ये बड़े कूल माइंडेड लोग होते हैं, बड़े ही धीमे। इनको अगर इनके ऊपर कोई अपना प्रेशर भी डालता है और इसको डांटता है, ये इसको अंडर करने की कोशिश करता है, तो ये फौरन रिएक्शन में उसको अंडर करने की कोशिश नहीं करते हैं। ये बॉडी से ज़्यादा जल्दी रिएक्शन नहीं देते हैं। ये चुप कर जाते हैं, कूल हो जाते हैं, बात को डिले कर देते हैं। बहुत ही कूल और बहुत ही पोलाइट, बहुत ही अच्छे माइंड के लोग होते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंट माइंड के होते हैं कि अगर ये डिबिलिटी की लास्ट स्टेज पे भी है और सेंसलेस भी हैं तो आप उन्हें सोए हुए उठा के बिठाएंगे, उनसे कोई बात पूछेंगे तो वो आपको उस बात का एक्यूरेट सही जवाब देंगे। ये तो उसकी कंडीशन है, उस पे उसे कोई गम, कोई स्ट्रेस, कोई टेंशन मिलने से पहले का आपको एसिड फॉस का पेशेंट बता रही हूँ। एसिड फॉस के पेशेंट में जो एसिड फॉस की अलामत पैदा होती हैं वो किसी गम, किसी धचके के बाद होती है। ज़्यादातर आशिकों में ऐसा होता है कि जब उन्हें मोहब्बत में नाकामी हो जाती है वो मजनू बन जाते हैं, वो देवदास हो जाते हैं। जब आप उनको बिजनेस में बहुत ज़्यादा लॉस रहता है, जब उनके सडन उनके रिलेटिव्स उनको छोड़ जाते हैं, ऐसी कंडीशन में उनमें सडन चेंज आता है। उनमें जो सडन चेंज आता है, उनकी माइंड सिम्टम्स जो होती हैं वो टोटली चेंज हो जाती हैं। वो लोग एसिड फॉस के लोग बहुत धीमा, बहुत चुप, बहुत मुर्दा, किसी से बात करना पसंद नहीं करते, अंधेरे कमरे में रहते हैं। उन्हें शोर बिल्कुल पसंद नहीं है। उन्हें ऑर्गो करना तो पहले ही पसंद नहीं था, अब तो बिल्कुल पसंद नहीं है। वो रोते हैं, सिसकते हैं, चुप रहते हैं, ना उन्हें भूख लगती है, ना उन्हें प्यास लगती है, ना किसी से हंसने को दिल चाहता है, ना किसी से बोलने को दिल चाहता है।
बस उनका दिल अपने अंदर ही एक कोने पे कई अरसा पड़े रहने से उनका दिल चाहता है वो अपने आप को ज़िंदगी से, अपने आप को लाइफ की तमाम एक्टिविटीज से काट लेते हैं, वो अपने आप को काट के रख देते हैं लाइफ से। उनमें ऐसा चेंज आता है किसी भी बहुत बड़ी नुकसान के बाद, बहुत बड़ी खबर के बाद या बहुत बड़े हादसे के बाद। जिस तरह आप अगर देवदास फिल्म देखी हो तो देवदास में जब देवदास का जो हाल होता है ना, पारों के बाद वो हाथ में एक बोतल लिए कभी इधर गिर रहा है कभी उधर गिर रहा है, सेम एसिड फॉस का पेशेंट के हाथ में सिर्फ एक बोतल नहीं होती, सिम्टम सेम वही होती हैं कि वो अपने गम को अपने ऊपर इतना हैवी कर लेता है कि वो कभी इधर गिर रहा है कभी उधर गिर रहा है कभी। उसके बाद क्या होता है कि वो इंतहा दर्जे का एब्सेंट माइंडेड हो जाता है, वो उसको बहुत ज़्यादा ठोकरें लगती हैं। आपको पेशेंट आके कहता है ना कि ये तो देखो अंधा है, इसको तो ठोकरें ही बड़ी लगती हैं, इधर जाता गिर गया उधर जाता गिर गया इधर जाता गिर जाए। जब आपको बहुत ज़्यादा ठोकरें लगती हैं तो इट्स मीन कि आप एब्सेंट माइंड हो ना, आप ध्यान से नहीं चल रहे हो, आप जगह को देख के नहीं चल रहे हो, आप एब्सेंट माइंड हो, तो आपको ठोकरें लगती हैं। और सेम किसी सडन जो उसको हादसा एसिड फास्ट के पेशेंट के साथ होता है, उसके बाद उसको ऐसे ही ठोकने लगना शुरू हो जाती हैं, वो ऐसे ही मजनू और दीवाना और देवदास बन के फिरता है। ऐसी कंडीशन में जब पेशेंट आपके पास आता है तो आपको पता है ना एसिड फास्ट ने इसका मैजिकल इफेक्ट करना है। आज हमने देख ली कि ये तो थी इसकी माइंड सिम्टम, अभी साथ साथ मुझे और याद आती गई तो वो भी बताती जाऊंगी। अब आ जाती हैं इसकी सेक्सुअल सिम्टम्स की तरफ। इसकी सेक्सुअल सिम्टम में मेल सिम्टम बहुत ज़्यादा पाई गई हैं और फीमेल सिम्टम्स थोड़ी सी कम है। फीमेल सेक्सुअल सिम्टम्स कम है तो हम पहले उसी को जिक्र कर लेते हैं। फीमेल सेक्सुअल सिम्टम्स में ये होता है कि उनके जो पीरियड्स हैं वो बहुत जल्दी फ्रिक्वेंटली आते हैं और बहुत हैवी होते हैं, ठीक है। उनके पीरियड्स बहुत जल्द आते हैं, बहुत हैवी होते हैं और उनके पीरियड्स के बाद उन्हें विजाइनल डिस्चार्ज जो होता है वो येलोइश होता है। और ये जो मदर फीड मेडिसिन, जो माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, ऐसी माओं के लिए बेहतरीन मेडिसिन है कि अगर उन्हें फीड करवाने के दौरान उनके दूध में कमी है तो दूध में इजाफा करती हैं ये मेडिसिन। उनमें अगर उनको कोई प्रॉब्लम है फीडिंग के दौरान तो ये जो मेडिसिन है एसिड फॉस वो उसको ठीक करती है। हाँ जी, आप फीड करवाने के दौरान अगर मदर इंतहा दर्जे की डिबिलिटी फील करे, मदर को ये लगे कि बस मैं तो उसको फीड करवाया तो बस मैं तो कोई घश खा के गिरने लगी, मुझे तो वीकनेस हो गई, मुझे तो ये हो गया तो मुझे वो हो गया। अक्सर मदर्स को आपने सुना होगा कि वो फीड करवाती हैं, जो वो बहुत ज़्यादा फीड करवाने के बाद वीकनेस का कहती हैं कि हमें बहुत वीकनेस है। ऐसी वीकनेस जो फीड करवाने के दौर में हो, दिन ब दिन पेशेंट बहुत वीक होती जाए, उसकी स्टमक डिस्टर्ब हो जाए, उसका मेटाबॉलिक रेट डिस्टर्ब हो जाए, ऐसी कंडीशन में एसिड फॉस बेहतरीन काम करता है। अब हम देख लेते हैं कि एसिड फॉस की जो मेल सिम्टम्स हैं, एसिड फॉस की जो मेल सिम्टम्स हैं उसमें एसिड फॉस का जो पेशेंट है, मेल पेशेंट, उसको क्या होता है कि उसको बहुत ज़्यादा मैस्टरबेशन करने की वजह से बहुत ज़्यादा उसको वीकनेस हो जाती है, उसको सेक्सुअल वीकनेस बहुत ज़्यादा रहती है और उसके थॉट्स में भी ऐसा रहता है कि हाँ मैं जब यंग था तो जब मैंने ये मैस्टरबेशन बहुत ज़्यादा किया उसकी वजह से मेरे अंदर बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई है। या ऐसा जब उनका फ्लूइड सीमेंस उनके बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाए या बॉडी का फ्लूइड डायरिया या किसी और वजह से उनको बहुत ज़्यादा उन वेस्ट हो जाए तो उसमें सेक्सुअल जो वीकनेस आ जाती है, उनके डिज़ायर में वीकनेस, उनकी परफॉर्मेंस, उनकी एक्टिविटी में वीकनेस आ जाए, उनके टेस्टीज़ में इन्फ्लामेशन हो जाए, उनकी टेस्टीज़ में इनलार्जमेंट आ जाए, उनके टेस्टीज़ जो हैं उनका जो स्क्रूटल है उसमें हैवीनेस आ जाए, ऐसी कंडीशन में एसिड फॉस बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसको आमतौर पे मर्दाना कमज़ोरी के तौर पे बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, बहुत ज़्यादा अंधाधुंध इस मेडिसिन को मर्दाना कमज़ोरी के नाम पे यूज़ किया जा रहा है। लेकिन आपने इसके साथ इसके रीज़न, इसकी माइंड सिम्टम को देख के देंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा।
सेक्सुअल वीकनेस की एसिड फॉस के अलावा भी बहुत ज़्यादा मेडिसिन है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। आपके अगर स्पर्म्स डिस्चार्ज हो रहे हैं, अगर आपके स्पर्म्स जो हैं वो आपका यूरिन पास करने से पहले, उसके दौरान या उसके बाद बहुत ज़्यादा आपके स्पर्म्स ज़ाया हो रहे हैं और स्पर्म्स के ज़ाया होने की वजह से आपके अंदर मेंटली डिबिलिटी है और उसके साथ आपको स्ट्रेस भी है बहुत ज़्यादा कि आई कांट परफॉर्म माई सेक्सुअल एक्टिविटी, तो देन आप एसिड फॉस को बिल्कुल याद रख सकते हो। या ऐसे यंगस्टर जिनको ऐसी थॉट्स आती हैं, ऐसी थॉट्स की वजह से उनको नाइट फॉल 1 नाइट में 2 से 3 टाइम हो जाए, यानी कि उनका नाइटफॉल हो और बड़ा फ्रिक्वेंटली बहुत ज़्यादा नाइटफॉल हो और एक ही रात में 2 से 3 या 4 बार उनको या बार बार उनको नाइटफॉल हो रहा है और उस नाइटफॉल के बाद उनको इंतहा दर्जे की वीकनेस हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में नाइटफॉल की बहुत अच्छी मेडिसिन, बार बार नाइटफॉल की बहुत अच्छी मेडिसिन, उनका स्पर्म्स डिस्चार्ज हो रहे हैं बहुत अच्छी मेडिसिन, उनके सेक्सुअल डिज़ायर डिस्ट्रॉय हो रही है बहुत अच्छी मेडिसिन, सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म ना करने पर उनकी डिबिलिटी बहुत ज़्यादा नुमायाँ हो रही है बहुत अच्छी मेडिसिन। तो इन तमाम कंडीशंस में जो एसिड फॉस है वो बहुत अच्छा काम करती है। तो अब हम देख लेते हैं कि इसको किस पोटेंसी में आपने यूज़ करना है। तो इसको सेक्सुअल कंडीशन में आपने इसको मदर टेंशन में यूज़ करना है और मेंटल में आप कोशिश कीजिए कि इसको 30 और 200 में यूज़ कीजिए। जब आप मदर टेंशन में यूज़ किया करें तो उसको बहुत लंबे अरसे के लिए मत यूज़ किया करें। जब आप मदर टेंशन में कोई भी मेडिसिन देते हैं तो फर्स्ट 10 डेज वो मैजिकल इफेक्ट करती है और अगर आप नेक्स्ट 10 डेज भी उसको रिपीट करेंगे तो उसका इफेक्ट 50% कम हो चुका होगा। तो लिहाजा आप मदर टेंशन को बहुत लंबा अरसे तक प्रोलॉन्ग ना रखा करें। तो आज की वीडियो में बस यहाँ तक। मुझे दुआओं में बहुत याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।